हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 22। श्लोक इस प्रकार है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभ्युक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थ, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तो ये श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान एक घोषणा करते हैं अपने भक्तों के लिए। अच्छा, इसमें दो शब्द आते हैं इस श्लोक में, योगक्षेम वहाम्यहम्। ये बड़ा ही पॉपुलर वर्ड है, बड़ा ही पॉपुलर शब्द समूह है, जिसे हम नित्य प्रति कई बार टेलीविजन्स में देखते हैं और बहुत जगह देखते हैं। ये LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की टैग लाइन है। आप देखेंगे जो भारतीय जीवन बीमा निगम का जो लोगो बना हुआ आता है उसके नीचे लिखा होता है योग क्षेम वहाम्यहम्। बेसिकली वो शब्द, ये दोनों जो शब्द है वो यहीं से लिया गया है। यानी आप देखेंगे उसका क्या है, योग क्षेम वहाम्यहम्, जीवन के साथ भी और जिंदगी के साथ भी एवं जिंदगी के बाद भी। यानी भगवान जिस प्रकार इन कथनों को यहाँ इस श्लोक में कहते हैं, उसी प्रकार उन्हीं की देखा देखी LIC वाले भी इन शब्दों को अपने टैगलाइन में जोड़ा है। यानी वो भी अपने ग्राहकों को एक निर्भयता प्रदान करते हैं, लेकिन इस भगवान के द्वारा निर्भयता प्रदान किए जाने में और LIC के द्वारा निर्भयता प्रदान करे जाने में बहुत ही ज़्यादा फर्क है। अभी हम इस श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। मैंने ये चीज़ आप लोगों के साथ इसके लिए शेयर किया कि हम लोग जनरली LIC का टैग बिलबोर्ड्स देखते हैं, टैग लाइन्स देखते हैं, तो संभवतः ध्यान नहीं दिया गया होगा कि कहाँ से ये शब्द कहाँ से उन्होंने लिया है। तो बेसिकली ये जो दो शब्द हैं वो योगक्षेम वहाम्यहम्, ये इसी श्लोक से उन लोगों ने लिया है। तो ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है। यहाँ जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक शब्द इन्होंने लिखा है किंतु, जो शब्द ये अर्थ की जो शुरुआत है वहाँ इन्होंने किंतु शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि किंतु शब्द का तब प्रयोग किया जाता है कि जब कोई संदर्भ चल रहा होता है और उसके बाद उससे ठीक विपरीत, ठीक उलट किसी भी चीज की मान्यता दी जा रही हो। तो अगर हम इससे पूर्ववर्ती श्लोकों यानी श्लोक संख्या 20 एवं श्लोक संख्या 21 को देखें, को पढ़ें, को जानें, तो उसमें भगवान उन व्यक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं जो इंद्र आदि, जो वेदों का अध्ययन कर, जो वेदों में इंद्र आदि देवताओं की स्तुतियां की गई हैं, इंद्र आदि देवताओं को प्रसन्न करने की के बारे में बताया गया है, के बारे में विधियां बताई गई हैं, तो वो क्या करते हैं, उन विधियों को ग्रहण करते हैं। वस्तुतः जो वेदों का जो लक्ष्य है, जो अगर हम वेदों का ज्ञान अर्जित करते हैं, उसका जो चरम लक्ष्य है वह है भगवान कृष्ण के चरणारविंदों को प्राप्त करना। असल में एक शुद्ध भक्त के लिए, एक वेद को अध्ययन करने वाले विद्यार्थी का ये लक्ष्य होना चाहिए। किंतु जनरली क्या होता है कि जो वेदों का अध्ययन जो वेद के विद्यार्थी करते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें से इंद्र चंद्र इत्यादि देवी देवताओं की को प्रसन्न किस प्रकार किया जाए, वो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि वेदों से ये निष्कर्ष निकाला जाए कि परम भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी आराधना की जाए। इन चीजों पर उनका ध्यान नहीं जाता। वो इहलोक या धरती लोक या इहलोक में या अन्य लोकों के प्राप्ति के लिए वो इंद्र आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उसमें से वो निचोड़ लेते हैं, वेदों को पढ़ते हैं और उनको आहुतियां प्रदान करते हैं। वेदों में वर्णित आहुतियां, विधियों के द्वारा आहुतियां प्रदान करते हैं, जिससे निश्चित रूप से वो प्रकृति के निम्न गुणों के द्वारा, निम्न गुणों से शुद्ध हो जाते हैं और ऊपरी लोकों जैसे
महरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक इत्यादि अनेक लोक हैं ऊपर। तो उन लोकों की उनको प्राप्ति होती है, निश्चित रूप से प्राप्ति होती है। लेकिन जिस प्रकार हम बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत ही अत्यधिक कठिन परिश्रम, वस्तुतः कलयुग में हम कठिन परिश्रम ही करते हैं। हम सवेरे से जब उठते हैं और रात में जब तक सोते हैं, तब तक हम सिर्फ और सिर्फ उस गधे की भांति कठिन परिश्रम करते हैं जिसके आगे डंडे में उसके मालिक ने गाजर लगा दिया होता है। और वह गधा हमेशा समझता है कि बस गाजर मेरे से तो थोड़ी ही दूर है, मैं जैसे ही चलूंगा थोड़ी दूर कि वो गाजर मेरे पास आ जाएगा, मैं उसको खा लूंगा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर बढ़ता है, आगे चलता है, तो वो गाजर उससे और उतनी दूर पे, बिल्कुल उतने ही क्यों डिस्टेंस पे वो आगे पहुंच जाता है। इस तरह वो गाजर के लिए अपने घर से बोझा लेकर, उसको बोझा जो उसके शरीर पे लदा है उसको कोई कठिनाई नहीं होती। वो उस बोझे को आनंद पूर्वक लेके चलता रहता है, क्योंकि उसको सामने वो गाजर दिखता रहता है। और वो लेके धोबी घाट तक पहुंचता है और मालिक क्या करता है, फिर उसमें से वो गाजर निकाल लेता है। फिर वो गाजर वो जब वापसी होता है फिर उसको लटका देता है। तो वह दिन रात इतना ही परिश्रम करता है, बदले में उसको थोड़ी सी सूखी घास मिलती है। उसी तरह हम लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं और सुख के मृग मारीचिका में अंततः शरीर त्याग देते हैं और वो सुख संभवतः हमें नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ इस बात पे चल रहा था कि जिस प्रकार हम अत्यंत परिश्रम करके बैंकों में बहुत सारा धन जमा करते हैं कि अभी मैं युवा हूँ, बहुत सारा धन एकत्र कर लेता हूँ, फिर जैसे ही मैं वृद्धावस्था में होऊंगा, इंद्रियां शिथिल होने लगेंगी, तब मैं विश्राम करूंगा और आराम से इन चीज़ों का, इन जो धन उपार्जित किया गया है उसके द्वारा मैं सुखानुभूति करूंगा, ऐसा हम सोचते रहते हैं। लेकिन क्या होता है, ठीक है उसमें से पैसा निकाल रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, नौकरी छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया, अब सिर्फ और सिर्फ ऐश करना है। तो क्या वो जो बैंक में रखा गया है पैसा वो अपने आप जनरेट तो नहीं होगा, ऑटो जनरेशन तो होगा नहीं, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। और हम वापस, ऐसा भी नौबत और ऐसा भी घरों बहुत सारी भौतिक परिस्थितियों में देखने को मिला है कि एक जनरेशन या दूसरे जनरेशन आते आते पुनर्मुसको भव, गरीब थे गरीब हो जाते हैं। उसी प्रकार जो हमने इंद्र चंद्र इत्यादि देवी देवताओं की स्तुतियां करके पुण्य कमाए, पुण्य अर्जित किए, उससे क्या होगा, हमको उच्चतर लोगों की प्राप्ति होगी, लेकिन धीरे धीरे वो पुण्य छीन होंगे, हमारा जो वहाँ जो हमारे रहने का समय है वो समाप्त होगा और वापस हमें इस धराधाम में भेज दिया जाएगा जो दुखालयम अशाश्वतम है। हमें फिर से दुख भोगने के लिए भेज दिया जाएगा। पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वापस उसी जीवन मृत्यु के चक्र में भेज दिया जाएगा। इसी के लिए यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि किंतु कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, किंतु ऐसे भी लोग हैं वो क्या करते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम, वो और कुछ किसी भी चीज की चिंता नहीं करते, किसी भी चीज का ध्यान नहीं करते। वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ माम यानी भगवान कहते हैं कि वो मेरा चिंतन करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं। और वो भी कैसे करते हैं, अनन्य भाव से, और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का चिंतन करना है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ आप लोगों के साथ श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंध के 4 नंबर अध्याय के 18 से 20 नंबर श्लोक, जिसमें कि महाराज अम्बरीश के बारे में चर्चा की गई है कि उनकी जीवनचर्या कैसी थी। उन्होंने हरेक इंद्रियों को सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में लगा दिया था। श्लोक तो काफी लंबा चौड़ा है, तो मैं उसका अर्थ पढ़कर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि देखिए, एक आदर्श भक्त
किस प्रकार अनन्य भाव, जो यहाँ प्रभुपाद जी ने और यहाँ भगवान ने लिखा है कि इस अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, तो किस भाव से? उन्होंने अपनी हरेक इंद्रियों को सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में लगाया था। यहाँ भागवतम में 18 से 20 नंबर श्लोक के अध्याय 4 के 9 स्कंद अध्याय 4 18 से 20 नंबर के श्लोक का अर्थ में थोड़ा सा आपके साथ पढ़ना शेयर करना चाहता हूँ। महाराज अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों में स्थित कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपने नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पांव को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन्हीं गुणों के कारण वे भगवान के शुद्ध भक्त बनने के योग्य हो गए। अर्थात जो शुद्ध भक्त होता है उनमें इस तरह की क्वालिटी होती है। यानी भगवान यहाँ ऐसे व्यक्तियों को, जो शुद्ध भक्त हैं, जो अनन्य भाव से बिना किसी दूसरे को दूसरी तरफ किसी दूसरी डायरेक्शन में चिंतन करने, यानी सिर्फ और सिर्फ वो भगवान का चिंतन करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में यहाँ वो बताते हैं कि ऐसे लोगों का क्या, तो ऐसे लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं। अब देखिए, हम भौतिक धराधाम में जीवन यापन कर रहे हैं, हमारी कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं। अब यहाँ शुद्ध भक्त कैसा है? कौन सा ऐसा भक्त जिनकी आवश्यकताएं भगवान पूरी कर रहे हैं? तो यहाँ भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्त की परिभाषा इस प्रकार दी गई है रूप गोस्वामी जी के द्वारा कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक इच्छा की लाभ से रहित होकर करे, यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। और इस तरह का जो आचरण करता है वह शुद्ध भक्त कहलाता है। यानी शुद्ध भक्त भगवान से कभी कुछ भौतिक इच्छाओं के बारे में उनको कुछ मांगता नहीं है कि भगवान मुझे ये दिला दीजिए, भगवान मुझे वो दिला जाए। नो डाउट उनकी, चूंकि वो भौतिक संसार में रहते हैं तो उनको जीवन यापन करने के लिए कतिपय चीज़ों की आवश्यकता जरूर पड़ती है, लेकिन कभी वो उन चीज़ों की डिमांड भगवान के सामने नहीं करते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कई लोग पूरी लिस्ट लगा के आते हैं भगवान के पास, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान किस प्रकार प्रसन्न हो इसका प्रयास करते हैं। तो ऐसे भक्तों के लिए भगवान कहते हैं कि तेसाम, ऐसे भक्तों का क्या, नित्याभियुक्ता नाम, ऐसे भक्त जो सदा मुझ में लीन रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे भक्तों की सारी आवश्यकताओं को, किस तरह की, योग क्षेम, आवश्यकताएं एवं सुरक्षा और आश्रय, दोनों चीज, आवश्यकताएं उनकी जो है वो भी पूरा करते हैं और सुरक्षा आश्रय वो भी प्रदान करते हैं। तो अब देखिए शुद्ध भक्त, अभी मैंने चर्चा किया कि शुद्ध भक्त क्या मतलब, किस तरह से। यहाँ लिखा गया है कि जो भक्ति में लीन रहते हैं। अच्छा, भक्ति में नवधा भक्ति का शास्त्रों में जिक्र किया गया। नवधा भक्ति क्या है? नवधा भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य आत्मनिवेदनम। 9 तरह की भक्ति। शुरुआत उसकी श्रवणम से करते हैं, और जो नवधा भक्ति की जो पराकाष्ठा है वो आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम अर्थात सर्वस्व समर्पण। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि आत्मनिवेदनम की जो सर्वोच्च परिभाषा जिनके द्वारा परिभाषित की गई है वो है बलि महाराज। बलि महाराज की कथा बहुत ही फेमस कथा है, और वो स्कंध 8 के अध्याय 18 से 22 नंबर के अध्याय में बलि महाराज के द्वारा
जो वामन देव और बलि महाराज की जो कथा है उसमें वो संदर्भित होता है कैंटो 8 के अध्याय 18 से 22 में। उसमें बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है कि बलि महाराज ने किस प्रकार वामन देव के सामने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण कहने का मतलब है कि अपने आप को ही भगवान के चरणों में, चरणारविंदों में समर्पित कर दिया। जब भगवान ने उनसे वामन रूप में 3 पग मांगे, अपने 3 पग भूमि मांगी, तो जो बलि महाराज हैं उन्होंने बोला कि तुम मेरा उपहास कर रहे हो, तुम इतने छोटे से शिशु और मेरे से 3 पग मांगते हो। तो भगवान बोलते हैं कि मैं 3 पग में ही संतुष्ट हूं, आप मुझे 3 पग ही दें। तो बालमन को बाल स्वरूप भगवान का इस प्रकार से आकर्षक स्वरूप था कि वो बोले ठीक है, उन्होंने ओके कर दिया, ठीक है तुम्हारी यही इच्छा है, तुम उसी में संतुष्ट हो, वरना मैं तो समस्त लोगों का भी राजा हूं, ये मेरा तो तुम उपहास कर रहे हो। तो बोला नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ 3 पग में संतुष्ट हूं। तो जब उन्होंने प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया कि ठीक है तो तुम्हें मैं 3 पग भूमि दान में देता हूं, उन्होंने अपना विराट, अति विराट स्वरूप में 2 ही पग में समस्त लोगों को नाप दिया। तो बोला कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं, तुमने तो संकल्प लिया था कि आपको मैं 3 पग भूमि देता हूं। बोला कि आपने, फिर बलि महाराज ने बोला कि आपने तो 2 ही पग में समस्त लोगों को नाप दिया, लेकिन मैं अभी हूं, मेरा ये शरीर अभी है, आप तीसरा पग मेरे सिर पर डालिए। इस कहने का मतलब है कि इस तरह से उन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया भगवान के चरणों में, और भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उनको आप कालांतर में उनको पाताल लोक इत्यादि में उनका राजा बनाया गया। वो बहुत लंबी चौड़ी कथा है। तो कहने का ये मतलब है कि आत्मनिवेदनम, हमको भगवान के चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित कर देना है। 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वो एक्सट्रीम लेवल है। आपको सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में जब जाएंगे तब क्या करेंगे भगवान, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर वो सारे पापों को काट के और आपको आश्रय प्रदान करेंगे, मोक्ष प्रदान करेंगे। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि ऐसे भक्तों को मैं क्या कहता हूँ, उसको उनकी आवश्यकताएं भी पूर्ति करता हूँ और उनको सुरक्षा भी प्रदान करता हूँ, वहन करता हूँ, प्रदान नहीं करता हूँ। यहाँ ये शब्द समझने लायक है। यहाँ वहामी अहम, ऐसा नहीं कि तुमको हाँ ठीक है तुम ये ले लो, तुम वो ले लो, तुम ऐसा कर लो, वैसा नहीं करो, मैं प्रदान करता हूँ। इस तरह से यहाँ भाव दिया गया है, ये गारंटी दी गई है भगवान के द्वारा, और भगवान उसमें अति प्रसन्न होते हैं। देखिए हम भौतिक संसार में रहते हैं, गृहस्थी में जब दाम्पत्य जीवन की शुरुआत जब होती है, उसके बाद हमारे आंगन में छोटे छोटे मतलब बच्चे, हमारे अगला जनरेशन बॉर्न होता है। फिर जब वो चलना सीखता है, या जब वो चलना क्या, जब से वो बॉर्न होता है उस समय ही वो तो कुछ बोलता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रोता है जब उसे भूख लगता है या जब वो बिस्तर गीला करता है। लेकिन उसके रोने से, या वो रोए ना रोए, उसके मम्मी और पापा उसका हमेशा उसकी सुरक्षा कैसे हो, उसको समय समय पर उसकी क्षुधापूर्ति कैसे है, उसका पूरा वही ध्यान रखते हैं। वो बच्चे को बोलना नहीं पड़ता है। और जब वो सबसे आप देखेंगे, जब वो चलना प्रारंभ करता है तो उसके जो भी शुभेक्षु हैं, उसके माता पिता हैं, वो उसको एक उंगली भी पकड़ाते हैं और साथ में इस तरह से उसके बाहों को पकड़ते हैं ताकि वो चलना भी सीखे, और जब वो उसके गिरने की आशंका रहे तो वो गिरे भी ना। उसको क्या करते हैं, हाथों से उसके बाजू को थाम के रखते हैं जोर से, यानी उसकी आवश्यकता है, उसको चलने सीखना है, और उसकी सुरक्षा का भी उसके मम्मी पापा ध्यान रखते हैं और उसको बाजुओं को पकड़ के रखते हैं कि ये चलना भी सीखे और गिरा भी ना। उसी प्रकार अब देखिए, बच्चा पूर्णतया अपने मम्मी पापा पर आश्रित है। उसी प्रकार ऐसा भक्त जो
अन्य किसी का न चिंतन करता है और सिर्फ भगवान पर, भगवान के चरणों की का आश्रय लेके रखता है, उसको भगवान उसी तरह का ट्रीटमेंट देते हैं, उसको उसी तरह की सुरक्षा देते हैं, उसी तरह का उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बड़ा ही एक सुंदर कथा अभी मैं ये गीता प्रेस की जो भागवत गीता प्रेस के द्वारा जो प्रकाशित किया हुआ गीता पुस्तक है, श्रीमद् भगवत गीता, उसको मैं अभी देख रहा था। उसमें इस श्लोक में एक कथा का जिक्र आया है, मैं थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उसमें दिया गया है कि भगवान एक भक्त का किस प्रकार से उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अर्जुन मिश्र नाम का एक ब्राह्मण था, दरिद्र ब्राह्मण था। देखिए, गरीब और दरिद्र दोनों अलग अलग चीजें होते हैं। गरीब में कम से कम उसको 2 जून की रोटी थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा करके मिल ही जाता है, लेकिन जो नितांत दरिद्र होते हैं वो हैंड टू माउथ होते हैं। मांग के लाएंगे तो कुछ मिले, मतलब कुछ क्षुधा पूर्ति होगी, भगवान को भोग लगा के वो प्रसाद लेंगे, अन्यथा वो नहीं कर पाएंगे। वो सेम हालत अर्जुन मिश्र की थी। वो दरिद्र ब्राह्मण थे। उनका 3 ही काम था, सवेरे भगवान का सुमिरन करना, उसके बाद गीता के ऊपर अपना जो भी उनका भगवान के द्वारा प्रदत्त बुद्धि थी उनके वो टीका लिखते थे, और उसके बाद अब घर परिवार है, पत्नी है, तो भिक्षाटन करने जाते थे। भिक्षाटन में जो भी भगवान की कृपा से मिल गया वो भगवान को भोगा ऑफर करते थे, फिर महाप्रसाद पाते थे। यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन वो बहुत ही दरिद्रता में जीवन यापन कर रहे थे, फिर भी उनको भगवान से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन जब इस श्लोक के बारे में वो टीका लिख रहे थे, सुबह के भक्ति कार्यों करे पूजा अर्चना करके, तो ये जब टीका लिख रहे थे यहाँ ये योगक्षेम वहां में हम शब्द आया, तब उनको थोड़ा सा मन में ये डाउट हुआ कि भगवान जो तीनों लोगों का केयर करते हैं, हर एक 84 लाख योनियां तो यहाँ धराधाम में है, सबका अहम बीज प्रतत पिता ऐसा बोलते हैं, वो सबका केयर करते हैं। मेरे को भूल गए क्या? मैं कितना दरिद्र हूं, कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता है। पत्नी चिथरों में रहती है, यानी ऐसा फटा चिटा वस्त्रों को पहन के अपना जीवन निर्वाह करे, उसको भी खैर कोई शिकायत है नहीं। तो क्या भगवान जो सबको आश्रय प्रदान करते हैं, वो अभय चरणारविंद हैं, क्या मेरे को भूल गए क्या? उनको ये डाउट होने लगा कि योगक्षेम वहां में हम शब्द पे, कि वो मुझे लगता है भूल गए। मेरा जो आवश्यकताएं है उनकी पूर्ति करना संभवतः स्किप कर गया होगा भगवान के, ऐसा उनके मन में आने लगा। तो उन्होंने क्या किया, लाल पेन से वहां 3 निशान मार दिए, योगक्षेम वहां में हम पे 3 निशान मार दिए। किसी से कुछ कहा नहीं, मन में थोड़ा सा संशय हो गया था भगवान के इन शब्दों के, जबकि वो ये था कि इन्होंने भगवान ने बोला है तो ये तो शाश्वत सत्य है, लेकिन तब भी भगवान की इच्छा, उनके मन में थोड़ा डाउट हो गया। उन्होंने उस पर लाल पेन मार दिया और फिर वो भिक्षाटन में चले गए। दोपहर का समय था, पत्नी घर में अकेली थी। अचानक से घर दरवाजा नॉक हुआ, तो बहुत फटे चिटे वस्त्र थे, किसी तरह सकचाते हुए गई। तो एक बच्चा वो बास्केट्स, एक बैम्बू स्टिक में दोनों तरफ बास्केट रखते हैं, उसमें बहुत सारा जो डेली राशन का सामान था, बहुत सारा सामान लेके आया और कहा ये अर्जुन मिश्र का घर यही है? तो वो पत्नी सकचाते बोली हाँ यही है, बताइए। बोले ब्राह्मण देव ने मुझे भेजा है, उनको आज ये भिक्षाटन में ये सब मिला है, तो ये मैं, उन्होंने बोला कि तुम थोड़ा जाके रखाओ मेरे घर पे, तो ये मैं रखने आया हूँ। बोला ठीक है। बड़ी प्रसन्नता हुई देख के कि आज कौन से ऐसे भाग्य हमारे खुल गए ठाकुर जी की कृपा से कि इतना प्रसाद मिल, आज इतना ये सब चावल, राइस, दाल और सब्जियां, घी, तेल सब मिला था, काफी राशन था। फिर बोला रख दो। तो जैसे ही रखने गया आंगन में और रखा, फिर थोड़ा सा ऐसे सांस लिया, उसने देखा ब्राह्मणी ने कि ये तो दिव्य स्वरूप का बालक है। उसका बालक के मुखार बिंदु को तो देखते ही रह गए। फिर अचानक से उसकी नजर उस पे पड़ी, उसके सीने पे ऐसा 3 लाल निशान रहा था, इसमें ऐसा लग रहा था कि रक्त अब टपक जाएगा। इस तरह से बड़ा
अजीब सा निशान था उस इतने कोमलांग, ऐसा वो बालक लग रहा था कितना कोमलांगी। तो घबरा के बोली कि ये तुम्हारी दशा किसने कर दी? बोला अरे आप ही के वो ब्राह्मण देव में बोला था मुझे कि ये राशन पहुंचाने के लिए, मुझसे थोड़ा विलम्ब हो गया तो इतना ऐसा हालत कर दिया। तो कुपित हो गई, आने दो आज ब्राह्मण देव को, आज मैं बताती हूँ कि ऐसे कोमलांग, एक तो आपने इसे ऐसे छोटे से बालक पे इतना बोझा डाल दिया और बोला पहुंचाने को, और ऊपर से आपने इसकी ये दशा कर दी, ये तो सर्वथा निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। ऐसा कह के बोला तुम रुको, मैं इन चीजों से ठाकुर जी का भोगा बनाती हूँ, ऑफर करके तुम रुको, तुमको मैं ये प्रसाद पबवाती हूँ। लेकिन वो बनाने चली गई, लेकिन प्रभु वहां से फिर वो बच्चा वहां से निकल गया, फिर अंतर्ध्यान हो गया। ब्राह्मण देव उधर से बहुत निराश होकर आए उस दिन। भगवत कृपा ऐसी हो गई कि उस दिन उनको कुछ नहीं मिला था। वो गेट खोलते ही बोलने लगे अरे आज लगता है भूखे पेट ही सोना पड़ेगा, आज प्रभु की ऐसी कृपा हो गई कि आज कुछ मिला नहीं, सब जगह मैंने प्रयास, भिक्षा में कुछ भी अन्न वगैरह इत्यादि नहीं मिला, आज भूखे पेट ही भगवान का सुमिरन करके रात्रि विश्राम करना पड़ेगा, भगवत कृपा है ऐसी। तो जैसे ही बोलते हुए गए, भगवान का वो भोग लगा के सारा प्रसाद वगैरह रखे हुए थे, बोला आइए आइए पाइए। बोला अरे इतना सारा सामान तुम्हारे पास? बोला हाँ आप ही ने तो भिजवाया था, एक बच्चा आया था, लेकिन आपने बहुत गलत किया, उस बच्चे को तुमने ऐसे, आपने ऐसे ऐसे 3 निशान मार दिया था, एकदम ऐसा घायल हो गया था वो बच्चा। बोला कौन लेके आया था? नहीं एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, ऐसा मतलब ऐसा लग रहा था कि उसका मुख चंद्र मैं देखती रहूं, ऐसा बच्चा लेके आया था, और वो बोला है कि आपने ये चीजें भिजवाई हैं। भगवान वो ब्राह्मण समझ गया ये भगवान आए थे, और वो चूंकि मैंने उन शब्दों पे डाउट किया था, इसीलिए भगवान अपने वचनों की सत्यता सिद्ध करने के लिए वो खुद ही आए। और वो जो 3 निशान थे, बेसिकली जो 3 निशान मैंने मारे थे, वो उनके मन में ये चीज, और उन्हें बहुत ही ज्यादा ग्लानि हुई, और वो बिलखने लगे भगवान के, जो उनके घर में विग्रह थे उनके सामने, प्रभु आप कितने दयालु हैं, आपने मेरी मन के संशय को समाप्त करने के लिए स्वयं आए, और मैं कितना अभागा हूं कि मैं आपके दर्शन ना कर सका। उन्होंने अपनी ब्राह्मणी को बोला कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि ठाकुर जी खुद ही आए थे तुम्हारे दरबार और तुमको दर्शन दिए, मैं तुमको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और फिर दोनों ने भगवान का भोग, भगवान का प्रसाद, महाप्रसाद बहुत अच्छे से खाया, और फिर भगवान का सुमिरन किए। तो कहने का ये अर्थ है कि अगर आप 100% शरणागति करते हैं भगवान के चरणों में, तो भगवान आपकी सारी आवश्यकताओं को वहन करते हैं। जिस प्रकार एक पति अपनी पत्नी की सारी आवश्यकताओं, कई बार पत्नी को कहना नहीं पड़ता, और पति उनको आनंद आता है पत्नी की आवश्यकताओं को पूर्ति करने। उसी प्रकार भगवान अपने ऐसे भक्तों को जो अनन्य भाव से हमेशा उनका चिंतन करते रहते हैं, उनके आवश्यकताओं को और उनको सुरक्षा प्रदान करने में भगवान को असीम आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि जो भक्त है वो भगवान से कभी इन इच्छाओं को उनके सामने व्यक्त नहीं करता है, और वो ठीक एक अच्छे गार्जियन की तरह वो सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। तो आज के श्लोक से पूर्ति करते हैं, और फिर ऐसा उनकी बुद्धि को, उनके भाव को ऐसा शुद्धिकरण कर देते हैं, ताकि फिर वो भगवान की भक्ति में निरंतर लगा रहे। तो आज के श्लोक से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कंटिन्यूअसली और निष्काम भाव से भगवान की प्रेमा भक्ति करनी चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान के दिव्य नामों को का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नवधा भक्ति में भगवान के चरणों में अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर देना चाहिए। अगर हम इस तरह से भगवान के शरण में जाएंगे, भगवान की प्रेमा भक्ति करेंगे, तो भगवान यहाँ घोषणा करते हैं कि मैं ऐसे भक्तों की पूर्ण रूप से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा और उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करूंगा। फिर प्रश्न ये उठता है कि हम भगवान की भक्ति कैसे करें?
हम तो इस संसार के माया जाल में फंसे हुए हैं। तो इसके लिए गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं कि उसका प्राइमरी स्टेप है कि ध्यान पूर्वक नियमित रूप से 16 माला का जाप कीजिए। और क्या जाप कीजिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।